बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। यह अज्ञानी व्यक्ति जो होता है, जिसकी जड़ बुद्धि होती है, उसको संसार में जो अलग दिखाई देता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती हैं। ऐसे संसार को वह कैसा निष्पन्द शून्य सबके समान ज्ञान रहे, क्रिया रहे, वह प्रतीति को प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की तुलना में, ठीक है भैया, अब छोड़ो नहीं, यहाँ मिथ्या दृष्टि उसको संसार को हलनचल रूप सक्रिय आनंद रूप मानता है, जबकि विद्या दृष्टि उसको जड़ मानता, क्रिया रहित मानता है। वह समय दृष्टि जीव जो है, वह एक ही संसार को वह छोड़ करके वह सुख दुख से रहित अपने समान सुख को प्राप्त करता है। व्यक्ति को वह प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके टीका के माध्यम से और स्पष्ट कर रहे हैं। यस्य आत्मना, जिसका आत्मा अर्थात सम्यक दृष्टि को सस्पंदम परिस्पंद समर्थ सदी आदि हलनचल रूप शरीर आदि रूप जो जगत आबादी की बात है, जगत लगता है प्रतिभास को प्राप्त होता है। कदम उदम किस प्रकार लगता है सम्यक दृष्टि को, निस्पंदेन समम, निस्पंदेन काष्ठ पाषाण समम कल्याण, लकड़ी पत्थर आदि के समान उसको दिखाई देता है। सबकी अलग अलग दृष्टि होती है, अलग होता है। सम्यक दृष्टि का नजरिया अलग और मिथ्या दृष्टि का अलग होता है। मिथ्या दृष्टि सोचता है संसार में जो आनंद है वो कहाँ मंदिर में मिलने वाला है, कहाँ जन्मानी सुनने वाला मिलने वाला है। वो संसार के सुख को ही असली सुख मान बैठता। कौन? मिथ्या दृष्टि। इसलिए उपयोग नहीं लगता। सोचो, यह जो बताया जा रहा है वो संसार में कहीं पर भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। हमें खाने में सुख लगता है, कपड़े पहनने में सुख लगता है, अनेक रंग बिरंगे दृश्यों में सुख लगता है, क्योंकि हमें अभी सुख की परिभाषा ही समझ में नहीं आई। हम लोग कुत्ते की हड्डी की तरह दशा है। कुत्ते को हड्डी मिल जाती है, वो चबाता रहता है, जड़ें वह दाढ़ें छिल जाती है, लहू निकलने लगता है। लहू निकलते ही खून की स्वाद को हड्डी का स्वाद मानता है, और उस स्वाद को लेते लेते जब थक जाता है, असहनीय वेदना का सामना करना होता है। इसलिए हमारे लिए अपना नजरिया बदलना चाहिए। इस संसार कैसा लकड़ी पत्थर के समान है, मगर ये कैसे समझ में आएगा? ये जिन्होंने अनुभव किया है, इसे आचार्यों के समान समझ में आएगा। लकड़ी पत्थर क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं, जड़ होते हैं, उनमें कोई जानने समझने की सामर्थ्य नहीं होती। बेसाही सम्यक दृष्टि इनको समझता है। कुता किस प्रकार से इनको समानता देता है। अप्रज्ञान इनसे समान कैसे? जड़ अचेतना, जड़े अचेतन है।
क्योंकि तथा अक्रिया होगा क्रिया पदार्थ प्रसिद्धि होगा सुख आदि होगा सुख आदि का तो न विद्यते। यहाँ पर न सुख में है न भोग है तो न विद्यते, दोनों ही नहीं देते। यद जहाँ पर यस जिसके एवं इस प्रकार प्रतिभाषित वह प्रतिभाषित होता रहता है। मतलब यह संसार में कुछ भी नहीं रखा है। संसारिक और शारीरिक क्रियाओं से इंद्रिय सुख से रहित होता है, ऐसा है। फिर क्या होता है? सात्विक करोति, तो वह सम्य दृष्टि क्या करता है? जब उसको इस संसार लकड़ी पत्थर की तरह दिखाई देता है तो कहता क्या है? सम में आती, वह सुख को प्राप्त करता है। समम परम बीतरात्मा संसार भोग दे ऊपरी व वैराग्यम गच्छति। संसार शरीर भोगों से ऊपर ऐसे वैराग को प्राप्त हो जाता है। कथम भूतम समान, किस प्रकार का सुख होता है? प्रथम बीतरात्मा होती है। अक्रिया भोगम इति एतत् अत्रापि संबंधनीय, क्रिया से रहित, ये भोगों से रहित संबंध करना चाहिए। हाँ, आगे क्रिया क्या होती है? बाग का मनोव्यापार। क्रिया किसे कहते हैं? वचन के व्यापार को, शरीर के व्यापार को, मन के व्यापार को क्रिया कहते हैं। वो इंद्रिय प्रणाली के विषय अनुभव विषय उत्सवा, वो किसे कहते हैं? इंद्रियों के माध्यम से विषयों का जो अनुभव किया जाता है, विषयों में उत्सव आनंद मानता है, वो भोग कहलाते। ऐसी क्रिया और भोग जो है संसार में अनादिकाल से उपलब्ध होते, मगर इससे आदमी को शांति नहीं मिलती, समम न आती, सुख को प्राप्त नहीं करता। तो न विद्यते यत् तम इत्थं समम याति, जिसमें न कोई मन वचन का व्यापार निहित होता है और न कोई विषय होते हैं। इस प्रकार का जो सुख की अनुभूति होती है, वही यहाँ पर सच्चा सुख समम, वही सम होता है, प्रसम भाव, ये सयाति, वही उसको प्राप्त करता। न इतना तद विलक्षण भैरात्मा, ये तो सम्यक दृष्टि अंतर आत्मा को प्राप्त होता है। इसके विपरीत बहिरात्मा को ये प्राप्त नहीं हो सकता। और कैसे हुआ? उसने इतात को समझा ही नहीं। अब आप लोग मेरी बात सुन रहे कि सो रहे है ना? आप अपने को ये विचार करना है, कुत्ते को हड्डी मिल जाती है तो उसकी दशा को तो आपको समझ में आ गया होगा। कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में कुछ सुख मिलता है, कुछ स्वाद आता है, आनंद होती है क्या? नहीं होती है। फिर भी वो आनंद मानता है। वो आनंद कहाँ से आता है? वो हड्डी से नहीं आता, वो अपने खून से भी नहीं आता। खून में ऐसा ही लगता है आनंद आ रहा, सुखावास, उसके बाद तो उसको दुख ही दुख होने वाला है। सच्चा सुख किसे कहते हैं? ये कभी आपने समझा? जिसके प्रारंभ में भी दुख ना हो, जिसके मध्य में भी दुख ना हो, जिसके अंत में भी दुख ना हो, वह साचा सुख होता है। यही पूज्यपाद स्वामी जी सिद्धों की भक्ति में लिखते हैं, आत्मोपादान सिद्धम स्वयं विशालम वृद्धि राजम अनंत ज्ञानपेक्षम। क्या कह रहे हैं? वृद्धि विषय
हो सकती है, क्योंकि असली आत्मा का सुख तो बाद होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आत्मोपादान सिद्धम, आत्मा ही जिसका उपादान कारण है। क्या कह रहे? आत्मा ही उपादान आत्मा से प्राप्त होता है। जैसे रोटी कहां से बनती है? बेलन से कि चकला से? भगवान इन्हें आप चकला बेलन दे दो, आटा मत दो, रोटी बनेगी आज। कहा फिर हम क्या पूछना चाहते, समझो हमारी भावना। महेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी, रोटी कहां से बनती? तवा से, कैला से? आटे से बनती है। अनुभव की बात ये माता बहनों नहीं जानती है। एक पुरुष लोग कई बार जब गांव देहात में जाते थे तो बिना कई लागे, बिना तवा के, बिना बेल लागे, बिना चकला के हाथ से ही टिक्कर बन जाते थे। अब क्या करें, घर में टिक्कर बनेंगे नहीं, होटल में खाने जाते हैं। बता विपरीत बुद्धि है। क्या क्यों ढाबा में खाने क्यों जाते हो? क्या चूल्हे की रोटी बनाते हैं? तुम्हारी बुद्धि चूल्हे में जलेगा, तुम घर में नहीं कर सकते काम। आजकल ये बदलना देखो क्या करे। तो जैसे आटा ही रोटी का उपादान कारण है, वैसा ही आत्मा ही सच्चे सुख का उपादान कारण है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या? हाँ, आत्मोपादान सिद्धम। और आगे क्यों बोलते हैं? श्रीमती बदबी की बातों के साथ जो कैसा अतिशय रूप है, बदबीत बादम सालन, बाधाओं से रहते, बीत गई बाधा। कैसा? विशालम, थोड़ा सुख नहीं मिलता है, अनंत काल तक मिलता है। क्या भैया बताओ, क्या के शौकीन हो खाने पीने के? पट्टी वाले भैया क्या खाते, क्या पसंद है आपको? हैं? और कचरी भी तो हो गई यार, हैं? जो मिल जाए। अच्छा, अब मान लो जो मिल जाए वो खाते हैं, तो उसमें ये बताओ सुख कितना मिलता है? मान लो घर के सदस्यों ने, माता बहनों ने थाली में रोटी पर से सुख मिल गया, गिलास बना के हाथ में लिया और सुख मिल गया, और से लगाया सुख मिल गया, जीभ के आगे लगाया सुख मिल गया। अभी सुख नहीं मिला, आप चलाकर जीभ के बीच में पहुंचेगा तो कुछ समय के लिए, क्षण सुख के लिए भाई लगेगा कि अच्छी चीज है। और कब तक चलाओगे? 1, 2, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड अंदर कर लोगे तो स्वाद कैसा आएगा? अच्छा ये बताओ, भोजन शरीर में कितने घंटा रहता है? मान लो 5-6 घंटा रहता है। सुनो, अब 5-6 घंटा रहता है तो 5-6 घंटे स्वाद आता होगा? बोलो, नहीं आता ना? हमारा स्वाद तो नहीं आता, बदबू आने लगती है। क्या? और घातक हो जाता है। आखिर क्या जीवन तुम लोगों का है? इसलिए बदबीदी बादम सालम सिद्ध भक्ति में कह रहे क्या है? बाधा से रोज सुख होता है, विशाल अनंत काल के लिए होता है, तात्कालिक नहीं होता है। आपके पास कोई एक वस्तु भी बता दो जो हमेशा सुख देने वाला होता हो। क्या सुन रहे? इतनी बढ़ जाओ दादा, इतनी बढ़ जाओ। हाँ, क्या आचार्य कह रहे विशालम? आगे देखो, वृद्धि रस पेता, सुनो, बढ़ता भी नहीं और कम भी नहीं होता, विशेष भी होता और बाहर के विषयों की आवश्यकता नहीं होती है।
क्योंकि आत्मा वरदान कारण है। खाने से सुख मिलेगा वो खाते नहीं, सुखी रहते। पीने से सुख मिलता है वो पीते नहीं, सुखी रहते। पहनने से सुख मिलता है वे कपड़े पहनते नहीं, सुखी। शरीर ही नहीं तो क्या पहनेंगे बताओ, सिद्ध भगवान। और अनेक दृश्यों को देख सुख मिलता नहीं। यद्यपि केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी होकर भी तीन लोक के चराचर पदार्थों को देखते हुए, लोक अलोक को देखते हुए उनमें सुख नहीं मिलता है। मिलता क्यों नहीं बता? अपने को कोई टेलीस्कोप दूरबीन मिल जाए, कोई विशेष प्रकार का मोबाइल मिल जाए और दुनिया की पल पल की खबर उसमें आए, अपडेट होती रहे, बिना चलाए बिना सर्च किए सामने आती जाए, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? बोलो है? सुख तो नहीं मिलेगा। आहा खुशी होगी। सुनो, यदि ऐसा होता फिर दौलत राम जी पंडित जी क्यों लिखते हैं? सकल जे ज्ञायक सदबी निजानंद रसलीन सौजनेन्द्र जय बंदरित हरिरज रहे सभी। ये पंक्तियां याद है आप लोगों को? क्या बोला पंडित जी ने इसमें? यह सुनो, जिनकी अरिया ने मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, रज ज्ञाना वर्णी दशना वर्णी नहीं है, रईस अंतराल कर्म भी समाप्त हो गया, और जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, ऐसे भगवान भी सकल जे ज्ञायक। यद्यपि सबको देख रहे हो, कुछ भी उनके दर्शन ज्ञान से शेष नहीं है, मगर फिर भी तदपि यानी फिर भी निजानंद रसलीन, अपने आत्मा के आनंद में लीन है। यदि बाहर के पदार्थों को देखने जानने में आनंद मिलता होता तो अंदर में क्यों लीन होते बताओ? क्या सुन रहे? जलेबी तैयार में मीठी हो जाती, खाने पीने की बात करो अलग लगता है, भूख नहीं कपटी सी हो जाते। तो क्या सुन रहे? जलेबी तैयार तैयार पंडित जी तैयार कभी नहीं। अरे यार तैयार तो परात में भी काम चल जाए पीतल के, तो तैयार जिसमें जलेबी होती है उसको जलेबी को वह तलते हैं, तलने के बाद भी वो तब तक मीठी नहीं होती, तब तक स्वादिष्ट नहीं होती, तब तक जब तक वो चाशनी में नहीं डूबती। वैसे ही भगवान दर्शन ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त तो हो गए, जब तक आत्मा में नहीं डूबेंगे, नहीं डूबेंगे तक उनको आनंद नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? उदाहरण रहते हैं जो दिमाग में बता देता हूँ आपको, अब कितना समझ में आ तो गया। जलेबी तो जानते हैं आप लोग, निजानंद रसीन, और निजानंद में डूब जाते हैं। व्यक्ति रसूलतम क्या निपित भावन, और किसे विषय विषयापेक्षा, विषयों की अपेक्षा नहीं होती, विषयों से रहित और निपित भावन, और कोई विरोधी भी भाव नहीं होता, जो सुख में दखल डालने वाला, खलबली उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा अन्य द्रव्य अपेक्षा दूसरे द्रव्य की अपेक्षा भी नहीं होती है। बता क्या क्या चाहिए? हम कई बार सोचते हैं नीरज क्या करता बताओ? जो काम 10 रुपया में होता
बीसवैया में करता है। यदि दूसरी गाड़ी ले ले, मान लो अरविंद वगैरह के आते, तो अरविंद की गाड़ी में 10 रुपया लगे, बुलेट में 20 रुपया लगे, बताओ क्या? दूसरी गाड़ी जो होती है ना, टीवीएस होंडा वगैरह, इसका सुनो, इसका एवरेज कितना होता है? 80 100 एवरेज 60 होता, बुलेट का 25। ये भगवान 10 रुपया कम 22 रुपया और महंगा हुआ होता, हम 20 में मानते थे। आखिर ये क्या दिमाग लगाते हैं? बुलेट चाहिए भीड़, रुपया नहीं जा रहा। जो 80 होने का वो 2 लाख में होता है, और पेट्रोल भी ज्यादा लगता है। आखिर ये क्या होता है संदीप, तुम समझाओ भैया? क्या शान बन जाती है सही में। मैं तो आज तक सोचता हूं कि मैं सदी का होता ना, मैं तो इलेक्ट्रिक वाली साइकिल चलाता, सस्ते से न टिकाओ क्या है? जब चलाता था ना, सबसे मेरी पसंदीदा गाड़ी थी लूना। स्कूटर नहीं, बाइक नहीं, कार नहीं, लूना। अरे वो कहा है तो पेडल मार, कंधा पे रख लो। ये कैसे बनता है? बुलेट जा रही है तो कोई गाड़ी शान होती है। क्या शान होती है? जेब खाली होती है। अब सुनो, अब संसारी प्राणी सुख प्राप्त करने के लिए विषयों को चाहेगा। वो बुलेट को छूने से कोई अलग सा लगता होगा, है? उसके बाद में उसमें आवाज भी अलग लगती होगी, ठक 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 ठक, है? इसके बाद देखने में भी मोटी ताजी लगती है वो। अब मगर ये इससे क्या मिलता है बता? नए लोग है बता कि थी महाराज, अब तो 5-5 करोड़ की कार आती है, मतलब 5 लाख की बेकार, वो कार नहीं है। मगर व्यक्ति को लगता है कुछ नया हो, कपड़े भी नए नहीं चाहिए, बता। इसलिए यहाँ कह रहे अन्य द्रव्य अपेक्षा सच्ची सुख को प्राप्त करने के लिए बाहर की द्रव्य बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, बल्कि शरीर भी रहेगा तब भी पूरा सच्चा सुख नहीं मिलेगा। कितना कड़वा सच है, अनंत भगवान को भी अभी वो सुख नहीं मिला जो सिद्धों को मिलता है। बाधा रे, इसका मतलब नीचे बाधा है। 14वें गुणस्थान तक बाधा के साथ सुख है, अनंत सुख होने के बाद भी बाधा। कौन सी बाधा है? का अरे बाबा, अनंत के उपसर्ग नहीं होते, मुनियों के उपसर्ग होते हैं। जिन भगवान के सामने पूजन करते हो ना, वे पारसम भगवान की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा भगवान की नहीं है, तो मुनि महाराज की है। वे उपसर्ग की सामने फल लगाए ना, फल, ये मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ है, अनंत अवस्था में उपसर्ग नहीं होता। थोड़ा पाठशाला पढ़ने आओ, बार बार बोल रहा तुमसे। 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं क्या? उसमें उपसर्ग का भी होता है, हाँ। नहीं अधिया उपसर्ग नहीं, नहीं कबला हाथ, उनके पास इंसानी नहीं, अधिया भी नहीं, कबला हाथ भी नहीं, उपसर्ग ही नहीं। क्या करें? आप उन लोगों को अभी भी मानस तैयार नहीं हो रहा कि स्वाध्याय करें। मुझे तो चिंता सी होने लगी
अच्छे नगर से क्यों जाना, मगर यदि बिहार हो गया, बड़ों का समाचार आ गया आचार्य महाराज का, तो बिहार तो करना ही होगा। फिर आप लोग क्या करोगे? महाराज वही घोड़ा और वही मैदान, वही दुकान, वही पटकनी, वही झाड़ू, सुबह से लग जाओ। पहले पटकनी लगाओ, फिर झाड़ू लगाओ। जिंदगी भर यदि ये चीज झाड़ू लगाते रहे तो आत्मा साफ कब करोगे? यहां कहा जा रहा है अनद्रव्यक्षम निरूपण, वो सिद्धों का सुख कैसे होता है? उदाहरण तो दो। एक गले वाले बैठे बहुत सारे, कैसे जी सोयाबीन ले रहा है, और ले रहा है, ले लो वो कहा, अरे मेरे सैंपल दिखा कौन सा है, गीला की सूखा, छोटा है बड़ा दाना। क्या सुन रहे? क्या कहा? मतलब हर चीज का नमूना चाहिए। क्या भोजन बन गया, कुछ मीठा बना, फिर चखा कैसा बना है, अच्छा कि बुरा। हर चीज की उपमा, हर चीज का उदाहरण, दृष्टांत, सैंपल, नमूना चाहिए तुमको। सिद्धों का सुख का कोई नमूना नहीं, कोई उपमा नहीं। तुमको लेना हो तो लो, ऐसा नहीं मिलता। निरूपम क्या और कैसा? अमिताभ, सीमातीत है, वो सैकड़ों कल्पकाल भी निकल जाए, सुख में कोई कमी नहीं आने वाली। शाश्वत, शाश्वत अविनाशी है। और आगे क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट आनंद सारण, और संसार में जितने ही सुख है सबसे उत्कृष्ट सुख है सिद्धों का। तो ऐसा है अनंत सारण, अनंत है, इसका अंत नहीं है, सारभूत है। ऐसा सुख सिद्धों को उत्पन्न होता है। उस सुख की बात यहाँ चल रही है, मगर संसारी प्राणी जड़ पदार्थों में ही सुख को मानकर संतुष्ट होता है। कहाँ है बताओ? आकुलता के अलावा कुछ नहीं है। जहां देखो, जितनी दूर नजर फैलाओ, एक आकुलता ही होगी, कुछ नहीं होगा। सोच लो, ये सिद्धों का सुख है। वृद्धि, हाँ, निरुपम शास्त्र उत्कृष्ट अनुसारम परम सुख सिद्ध से जाता, सिद्धों को सुख प्राप्त होता है। अब अपने को सुख प्राप्त करना है कि नहीं करना है? देखो भैया, आप यहाँ बैठो अथवा जाओ, पढ़ो या नहीं पढ़ो, जागो या सो, दुकान करो या खेती करो, भोजन बनाओ या भोजन करो, आखिर अंत में एक ही लक्ष्य होता है हर व्यक्ति का, सुख चाहिए। जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं किसके लिए करते बताओ? बोलो। आपने घर बनाया किसके लिए? दुकान खोली किसके लिए? भोजन बनता किसके लिए? कपड़े पहनते किसके लिए? विवाह करते किसके लिए? खेती करते किसके लिए? एक ही लक्ष्य, सुख मिल जाए। मगर सुख कहाँ मिलने वाला है? क्या सुन रहा? अतिशय वो सुना ना, दान बिना निर्धन दुखी, और तुम्हारा अतिशय है तुम्हारो। हमने अतिशय से पूछी थी, सुना अतिशय क्या बोला था? दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और कहूँ न सुख सब जग देखो छान। अब सेक लो, जिसे पर गेहूं छान दे ना, इसे चन्ना में रख करके, चना गेहूं मिल जाए, चना में अलसी हो जाए, गेहूं में मान लो
शुक्र तो बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई। तो ऐसा ही पूरे 3 लोग को छाना और छान करके पंक्ति लिखी। कौन सी? दाम बिना ये। अरे हम पे पैसा होता ये मंदिर अकेले बनवा लेंगे हम, पैसा नहीं है एक ही कारण। अच्छा ऐसा होता है। अब जिसके पास पैसा है, अरे भैया सब बाहर लगा देंगे तो घर में क्या होगा? तो घर में कितना चाहिए तुमको बताओ? अरे 2 जोड़ी कपड़े और 4 रोटी सुबह 4 शाम को। मैंने 4 भी नहीं खाता, 2 ही खाता होंगे। बताओ आते क्या है? वही बात, इच्छाएं तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती, किंतु आवश्यकताएं भिखारी की पूरी हो जाती है। ये सोच लो आप, आवश्यकताएं कोई की भी नहीं रुकती, सबकी हो जाती है। आपको लगता होगा हम अपने कमरे में अच्छे से चैन की नींद सोते हैं और वो फुटपाथ पर सोता है, वो तो नींद नहीं आती। मगर ईमानदारी से मिलान करो तो फुटपाथ पर सोने वाला बिल्कुल चैन से सोता और सेठ जी कमरे में लुढ़कते रहते, नींद नहीं आती। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान है। ये पंक्तियां बहुत गहरी है। कहो न सुख संसार में, सब जग देख क्यों छा। सोच लो, पैसा है तब भी दुखी,